आप देख रहे हैं बदलते वक्त की आवाज, हमारी हर खबर तह तक। प्रोजेक्टर के माध्यम से जो पूरा गरियाबंद जिला का 611 गांव में जो सर्वे किया है तो बीच में सफेद दिख रहा है, किनारे किनारे बस जंगल बचा हुआ है, तो नीचे बस्तर में बचा हुआ है और ऊपर सरगुजा के अंदर बचा हुआ है। लेकिन ये तीसरा नक्शा जो है वो गरियाबंद है। जब गरियाबंद का नक्शा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि और हमारे गाँव का अधिकार हमारा मिले, ये ध्येय लेकर के उद्देश्य लेकर हमारा काम करना है। आप की संस्था बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सिटी जायका में आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, निवासियों को सर्वे किया गया था, उसको लेकर क्या साझा किया, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रयोग समाज सेवी संस्था के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा गया था, जिसमें गरियाबंद जिले में जिस प्रकार से वनाधिकार कानून का सही तरीके से यहाँ पे क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया। निश्चित तौर पे देखा जा रहा है गरियाबंद जिले में जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहा है। इसको लेकर के उपस्थित यहाँ पे जो लोग भी आए थे चिंता जाहिर किए हैं कि गाँव-गाँव में सर्वे हो गया है, गाँव-गाँव में फॉर्म भर करके यहाँ पे जमा किया गया है। SDLC से उसके बाद DLC में लेटर आ भी गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है वनाधिकार पट्टा आज भी नहीं मिल रहा है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामुदायिक हो चाहे वन संसाधन की हो। लगातार लोग काफी संघर्ष भी कर रहे हैं, उसके बाद नहीं मिल रहा, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसको लेकर के चिंता जाहिर किए हैं और ये कार्यशाला में विशेष रूप से चर्चा हुई है। क्या शासन इस पे वनाधिकार देने के लिए भटकाने की? हाँ, निश्चित तौर पे उनके देख रहे हो क्रियाकलाप तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं भटकाने का काम चल रहा है, मतलब अटकाने लटकाने भटकाने का काम ही चल रहा है। एक प्रकार से आप जो दिशा में काम करने की बात कहते हैं लेकिन आप उस दिशा से भटक जा रहे हैं। मतलब आज गरियाबंद जिला में ही आप देखेंगे कि हजारों के संख्या में आवेदन पत्र आपके पास पेंडिंग है, लेकिन अभी तक आप उसको लेकर के गंभीरता से मतलब काम नहीं कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो गरियाबंद जिला में जिस गति से वनाधिकार कानून अधिनियम को लेकर के काम होना था उस गति में काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर के चिंता जाहिर हुई है। भैया आज का यह कार्यक्रम था कि जो वनाधिकार कानून आए 17 साल हो गए, उसी के संबंध में था। वो लिखा हुआ है हमारे बैनर में, वन अधिकार अधिनियम 2006, उसके चुनौती और उनकी उपलब्धियां, इसका हम लोग एक समीक्षा किए। गरियाबंद जिला में वास्तव में हम लोगों ने पिछले बार 2023 से 25 तक लगभग यहाँ 60 भाई और बहन के द्वारा गरियाबंद जिला का हमने 611 गांव का सर्वेक्षण कराया और 611 गांव में जो सर्वेक्षण किया उसमें कितने दावा प्रपत्र रह गया, कितने पास हुआ, कितने निरस्त किया गया, कितने अपील किया गया और कितने पुनर्विचार में है, ये सारे मुद्दाओं के ऊपर गहन समीक्षा करने के लिए हम लोगों ने एक कार्यशाला रखा और उसका हम लोग रिपोर्ट जो बनाए हैं उसको साझा करना चाहते थे। और इस कार्यक्रम में हम तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, DFO, सहायक आयुक्त और मंडल अध्यक्ष, ये सारी चीजों सारे अधिकारियों को हम लोगों ने इसमें इनवाइट किया था और उनकी उपस्थिति नहीं रहा, लेकिन हमारे इस अंचल के वरिष्ठ साथी जागरूक जो लोग जमीन के अधिकार को लेकर के आदिवासी परंपरागत वन निवासियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लड़ने वाले हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं संजय भाई, लोकेश्वरी बहन और इस क्षेत्र के तमाम जनपद सदस्य और सरपंच समिति के मेंबर, समिति के पदाधिकारी, वो सब लोग अपनी गरिमा में उपस्थिति दिए। और हमारे आज देख रहे हैं हमारे बीच में भुजिया प्राधिकरण के अध्यक्ष, कमार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, गोड़वाना गणतंत्र कोषी भाई टीकम सिंह नागवंशी, हमारे सम्मानित साथी आदिवासी और परंपरागत
समाज के प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए। उन लोग चाहते हैं कि गरियाबंद को जिला मुक्त, दावा मुक्त जिला बनाने में अपना योगदान दे। हम चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है, गरियाबंद क्षेत्र को समस्याग्रस्त जिला से हम लोग एक सक्षम और समर्थवान जिला के श्रेणी में दुनिया में देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। यहाँ से आदिवासी और परंपरागत वन निवासियों का जो समस्या है वो उसको मिल करके समाधान कर सके, ये मकसद है। और उसी को लेकर के आज का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए परियोजना निदेशक और राष्ट्रीय स्तर का जो हमारे समन्वयक है एकता परिषद जन संगठन के भाई सम्मानीय रमेश शर्मा जी, हम सब लोगों को इस प्रोजेक्टर के माध्यम से देश में वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन कैसे हुआ, प्रदेश में कैसे हुआ और जिला में उसका क्या स्थिति, उसको उन्होंने साझा किया। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग इस तरह से सभी आप सब लोगों के सहयोग से उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? आज का उद्देश्य था कि हम लोग सर्वे किए हैं उसको सबके सब सार्वजनिक करें और प्रशासनिक स्तर से भी डायलॉग करें, उनके साथ में रूबरू होकर के जो कमियां उसको दूर करें। आखिर क्या क्या सर्वे किया गया? इसमें सर्वे में व्यक्तिगत दावा आदिवासी और परंपरागत वन निवासियों का 13 दिसंबर 2005 के पहले का कब्जा जो है उसको कितने लोगों का हक मिला, कितने दावा लगा, कितने दावा लगाया गया, कितने जमीन का दावा लगाया गया, कितना मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्यों निरस्त हुआ, ग्राम सभा अनुमोदन करने के बावजूद भी क्यों भटक रहे लोग बाग, ये सारे मुद्दे के ऊपर गहन विचार मंथन किया गया। और अभी व्यक्तिगत के साथ साथ सामुदायिक वन प्रबंधन और वन अधिकार की जो बात हो वो भी सब पेंडिंग में, तमाम मुद्दों को लेकर के हम सर्वे रिपोर्ट बनाए, उसको साझा करना था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के अनुपस्थिति का कारण हम उनको दे नहीं पाए। तो हमने इस मंच से आह्वान किया है, आगामी कार्यक्रम में 1 महीना के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के सामने बैठकर या जिला प्रशासन के तमाम आला अफसरों के साथ में डायलॉग करके उस दस्तावेज को सौंपा जाएगा, ये तय की।